नीट छात्रा की मौत मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रभात हॉस्पिटल के संचालक सतीश कुमार से पूछताछ की गई है। पुलिस ने कई कागजात किए हैं जब्त। आज भी कई लोगों से पूछताछ की गई है। पुलिस की थ्योरी पर उठे हैं सवाल। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्र 6 जनवरी को हॉस्टल के कमरे में बेहोश मिली। बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआती रूप से इसे खुदकुशी बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यौन शोषण की आशंका जताई गई है। मामले की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। पुलिस की लापरवाही और अंतरिम रिपोर्ट ने सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार ने हॉस्टल की संदिग्ध गतिविधियों और पैसे के ऑफर का भी आरोप लगाया है। मामला अभी भी विवादों में है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता लाइव जोड़ रहे हैं अस्मित, देखिए, जो नीट की छात्रा थी, जो पढ़ाई कर रही थी, पुलिस ने पहले बताया कि जो हॉस्टल में उनको बेहोशी में उनकी मिली थी लाश, तो पहले यह बताया गया कि खुदकुशी भी हो सकती है, लेकिन बाद में पता चला जिस संदिग्ध गतिविधि में उनकी लाश मिली है, उसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि यौन शोषण भी इसमें हो सकता है। तो अब पुलिस ही सवालिया घेरे में आ गई है। क्या कुछ खबर आ रही है इस पर? देखिए फैजान, ये पहले दिन से ही पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सवालों के घेरे में है। पटना एसएसपी ने बहुत जल्दबाजी में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इस मामले को लेकर के, और उन्होंने कहा था कि नींद की गोली से उस छात्रा जो है वो बेहोश रही और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस सवालों के घेरे में आई। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया कि दुष्कर्म की बात इनकार नहीं की जा सकती और दुष्कर्म हुआ था छात्रा के साथ, ये मामले की पुष्टि उसी दिन हो गई थी जिस दिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। और उसके बाद धीरे धीरे इस मामले को सुलझाने के लिए सबसे पहले तो गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस मामले का संज्ञान लिया था। उन्होंने बाकायदा पोस्ट किया था और कहा था कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन जो है वो कर लिया गया है और 7 सदस्य टीम जो है एसआईटी की, वो इस मामले की जांच, ताबड़तोड़ छापेमारियां चल रही हैं। जो मेमोरियल हॉस्पिटल है जहां पर उस छात्रा को ले जाया गया था, एडमिट कराया गया था, वहां भी एसआईटी की टीम पहुंची थी। वहां के डॉक्टर्स से घंटों पूछताछ हुई है, कई चीजों के सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की गई थी। डॉक्टरों को बाद में वहां पर छोड़ दिया गया। बाद में सहल सर्जन क्लिनिक है पटना में, जहां पर उस छात्रा को सबसे पहले ले जाया गया था, वहां के डॉक्टर्स से पूछताछ की गई। वो हॉस्पिटल भी सवालों के घेरे में आया, जिसके बाद जो शंभू गर्ल्स हॉस्टल है पटना में, जहां से इस पूरे प्रकरण की शुरुआत होती है, जहां पर वो छात्रा रहती थी जिस हॉस्टल में, वहां के जो मैनेजर थे मनीष रंजन, उसकी अरेस्टिंग हुई। उसे पुलिस ने अपने साथ लेकर पुलिस गई, उनके साथ सवाल जवाब हुए, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें। तो जो आईजी है पटना रेंज के जितेंद्र राणा, उनके नेतृत्व में पूरी एसआईटी की टीम जो है वो लीड कर रहे हैं पूरी टीम को, और बहुत जल्द ये कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। लेकिन बहुत आसान नहीं है, क्योंकि पटना के जो आला अधिकारी हैं, सीनियर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनको इस टीम में लगाया गया है ताकि ये हाई प्रोफाइल मामला को कैसे जो है पता लगाया जाए, कौन इसमें संलिप्त है, किसकी भागीदारी रही, क्या हॉस्टल संचालक, वहां के वार्डन, या फिर जहां पर उसके अस्पताल जहां उसको ले जाया गया वहां के डॉक्टर्स ने ये कहा कि उसके साथ कोई दुष्कर्म नहीं हुआ, नींद की गोली की वजह से उसकी मौत हुई। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसके जो सवाल है उसके जवाब आने बाकी हैं। अभी 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन अब तक पूरे मामले में अंकुश नहीं लग पाया है। अब तक अपराधी बाहर है, ना तो कोई किसी ऐसे लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है जो इसमें सही तरीके से पुलिस के पास कोई प्रूफ हो, सबूत हो, क्योंकि सबूत ऐन मौके पर मिलते हैं और वो मौका पटना पुलिस ने छोड़ दिया, क्योंकि शुरुआती दौर में ही उस मौके को, उस सबूत को अगर पुलिस अपने साथ रखती, पटना के एसएसपी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उस वक्त अगर इस बात की जानकारी मिल जाती कि दुष्कर्म हुआ था, तो ये मामला इतना हाई प्रोफाइल बनता ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे पुलिस की कार्रवाई होती गई, पुलिस के बयान
जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अलग आते गए, वैसे वैसे सवालों के घेरे में आता गया यह पूरा प्रकरण और अब तक पुलिस छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि जल्द अपराधियों की बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जो है पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। परिवार ने हॉस्टल की संदिग्ध गतिविधियों और पैसे के ऑफर का भी आरोप लगाया, तो यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 6 जनवरी का मामला है, अब तक 15 से ज्यादा दिन हो गए हैं, अब तक यह गुत्थी सुलझ नहीं रही है, गुत्थी बढ़ती ही जा रही है और उस पर आगे भी क्या होना है नहीं होना है, क्योंकि सबसे मौजूदा जो सवाल है वो पुलिस की कार्रवाई या पुलिस की थ्योरी पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा फैजान कि पुलिस की पूरी जो कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में रही है और ये शुरुआती दौर से ये हुआ है, क्योंकि जो बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था पुलिस का इस पूरे मामले के बाद, वो बयान पुलिस का गलत साबित हो गया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। और इसी के बाद ये मामला इतना ज्यादा हाई प्रोफाइल हुआ कि सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि एसआईटी का गठन किया जा रहा है। बिहार के डीजीपी विनय कुमार या फिर पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा पल पल की अपडेट ले रहे हैं। हर 1 घंटे का अपडेट जो है एसआईटी की टीम से ली जा रही है कि मामले में क्या अपडेट आया है। फिलहाल गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन जो मेन अपराधी है, जो इस पूरे प्रकरण में शामिल रहा, जो सबसे मेन बताया जाता है, वो अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो पूछताछ जारी है। एसआईटी की टीम लगातार शंभू गर्ल्स हॉस्टल जा रही है। उसके अलावा जो प्रभात मेमोरियल अस्पताल है पटना का, उसके अलावा जो सहल सर्जन क्लिनिक था वहां पर भी टीम गई थी, वहां भी लगातार पूछताछ की गई, वहां के डॉक्टर्स से घंटों पूछताछ की गई ताकि जो पूरा प्रकरण है उसमें कौन अपराधी इसमें संलिप्त है उसको पुलिस सलाखों के पीछे लाए, और ये बहुत जल्द होगा, ऐसे आला अधिकारियों का दावा भी है। फैजान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अस्मिता आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।